हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आप लोगों को पता होगा आरपीएफ एसआई का एग्जाम चल रहा है और जिन लोगों का एग्जाम होगा आने वाली शिफ्ट में, तो आज की वीडियो उनके लिए होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के बारे में बताने वाली हूँ। ये जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, ये जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 9 दिसंबर को जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए, उन पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 9 दिसंबर को किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। और यहीं पर मैं 13 दिसंबर वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ करंट अफेयर के। तो जिसका भी एग्जाम 13 दिसंबर को होने वाला है, इस वीडियो में उन लोगों के लिए इंपोर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक बताने वाली हूँ। तो आने वाले एग्जाम को जब आप देने जाओगे, आप प्लीज इन टॉपिक को जरूर करके जाना। इन टॉपिक को करने के बाद लास्ट में आपके 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये आप प्लीज नोट जरूर कर लेना, जिससे आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले आप इन टॉपिक को देख के जरूर चले जाओ। तो सबसे पहले मैं स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक बता देती हूँ आप लोगों के लिए। तो पहले तो यहाँ पर है फोक डांस, जो कि लोक नृत्य, आप लोगों को जरूर ही करके जाने हैं और आप लोगों ने देख लिया होगा, उनमें से कुछ क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। बाद में सेकंड जो है वो है फेस्टिवल। त्योहार में से आपको एक नया क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है, क्योंकि 9 दिसंबर की शिफ्ट में भी ओणम पूछा गया था, जो कि केरल का था। तो आप लोगों को जरूर करके जाना है। और जो तीसरा यहाँ पे आप लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो है टेम्पल, खासकर साउथ के टेम्पल जरूर करके जाने हैं, किस राज्य ने कौन से टेम्पल बनवाया है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आप लोगों को करनी है 2011 की जनगणना, जो कि बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला। मैं आप लोगों को जनगणना की क्लास बता दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीन सर की क्लास है, पूरी जनगणना इन्होंने अच्छे से करा रखी है। अगर आप यहाँ से क्लास देख के जा रहे हो तो जनगणना से जो भी टॉपिक पूछा जाएगा उसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि नवीन सर ने बहुत अच्छे से करा रखा है। और बाकी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आप लोगों ने 2, 3 और 9 दिसंबर की शिफ्ट में देख भी लिया होगा, तो आपको ये क्लास यहीं से करनी है, नवीन शर्मा सर से करनी है। इसके बाद में आपको करना है वादक और उनके वाद्य यंत्र। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को करके जाना है वादक और उनके वाद्य यंत्र। ये भी आप नवीन शर्मा सर से कर सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा, मैंने भी वहीं से किया है। इसके बाद नदी किनारे बसे शहर। तो नदी किनारे बसे शहर भी आप लोगों को याद करके जाने हैं, जैसे कि कोलकाता है जो कि हुगली नदी पर है, तो आपको स्टेप से याद करके जाने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आप लोग करना है नदी और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। इसके बाद में आपको नदी परियोजना, बांध, ये सब चीजें पढ़ के जरूर जानी, एक बार आप इनको देख लीजिएगा। और ये सभी जो टॉपिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को जनगणना के नवीन सर के बारे में बताया, तो ऐसे ये सभी जितने भी टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप इनको उत्कर्ष क्लासेस के गौरव सर से करते हो, उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, वो भी ट्रिक से। और 1-2 चैनल और भी है जिसपे जाकर आप ट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे कि जी के महात्मा जी ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं, वहां से आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो आप वहां से जाकर ये सब चीजें कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, वहां से तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन बन रहे हो संविधान से भी काफी क्वेश्चन बने, तो संविधान से आपको सबसे पहले अनुसूचियां याद करके जानी है। आर्टिकल 2 और 3 फिर से सुन लीजिए, आर्टिकल 2 और 3। आप लोगों को इस आर्टिकल में कंफ्यूजन होती होगी, क्योंकि नामों में और सीमाओं में परिवर्तन तो आ जाता है आर्टिकल 3 में। तो आप ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, जिनको भी इन आर्टिकल में प्रॉब्लम हो, तो आप लोग ये आर्टिकल जरूर करके जाइए, क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी इसमें, लेकिन अभी मेरी सॉल्व हो चुकी है। तो आप लोग इन आर्टिकल को जरूर करके जाइएगा। इसके बाद में आपको अनुसूचियां जरूर याद करनी है, और 7वीं अनुसूची आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। ये जो 3 सूची है ना, 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूची है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। ये आपको तीनों याद करके जानी है। और आपको संविधान के स्रोत याद करके जाने हैं, किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, ये भी आपको जरूर याद करके जाने हैं। इसके बाद में आपको थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बना है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो है मौलिक कर्तव्य। तो आप मौलिक कर्तव्य को बिल्कुल ना छोड़ना, इसको जरूर करके आप लोगों को जाना है। ये सारी चीजें, सारी क्लास आपको गौरव सर से कर ले। अगर आप इन सारी चीजों को गौरव सर से कर लोगे, नवीन सर से कर लोगे, तो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ हिस्ट्री में बात कर लेते हैं, जैसे कि ब्रह्म समाज है, आत्मा समाज है, प्रार्थना समाज है। इसमें से डेली क्वेश्चन बन रहे हैं कि कौन से समाज की स्थापना कैसे हुई और किसने की है। तो आप लोग ये जरूर करके जाना, जैसे कि प्रार्थना समाज है, आत्माराम पांडुराम ने की थी इसकी। जैसे कि पूछा गया था कल सती प्रथा के अंत के बारे में पूछा गया था कि राजाराम मोहन राय और विलियम बेंटिंग ने किया था। तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। इससे पहले प्रार्थना समाज का पूछा गया था, तो ऐसी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम में बन सकते हैं। आपको गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ के जरूर जाना है। पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आ जाता है, जो कि संविधान संशोधन के ऊपर है। तो आपको संविधान संशोधन जरूर करने हैं, क्योंकि 371 का जो कि नागालैंड से संबंधित है, ये बार बार पूछा जा रहा है, बार बार रिपीट हुआ है, तो आने वाली शिफ्ट में भी आ सकता है। तो आप लोगों को ये जरूर करके जाना है। जैसे कि 371 है, तो इसके आगे के 370B, 370E, C, ऐसे आप लोगों को करके जाना है कौन से राज्य से संबंधित है। इसके बाद में हम छोटे मोटे 2-3 टॉपिक उठा लोगे, जैसे कि विटामिन के बारे में पढ़ के जाना है। विटामिन ए का नाम रेटिनोल है, इस पूरे विटामिन के बारे में अच्छे समझ के जाना है। और रोगों के बारे में पढ़ के जाना। तो ये सब चीजें आप लोगों को करके जानी है। विधानसभाओं के बारे में पढ़ के जाना है। विधान परिषद बिल्कुल अच्छे से रट्टा मार के चले जाना। राष्ट्रपति के आर्टिकल बिल्कुल अच्छे से रट्टा मार के जाने हैं आप लोगों को। और वे करंट अफेयर में बात कर ले तो ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों को पढ़ के जाने। सैन्य अभ्यास आप लोगों को ये भी जरूर करके जाना, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। पद्म भूषण, भारत रत्न, इनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ के जाना है, हाल फिलहाल में जो दिए गए। और 2024 में कितने लोगों को मिला। स्पोर्ट्स में आपको खेलों के बारे में पढ़ के जाना है। पैरा ओलंपिक्स जो हुए हैं 2024 में, वो आप लोगों को करके जाना है। हॉकी के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ के जाना है, क्योंकि
इससे क्वेश्चन बन रहे हैं और आप लोगों को आईपीएल के बारे में पूरा रट के जाना है अच्छे से। आप लोगों को जो फिलहाल मैंने टॉपिक बताया आप प्लीज उन टॉपिक को रट के चले जाना, इनसे आपके 4-5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ठीक हो जाएंगे। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।